स्टार्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैफे आईएएस। और आज के बुद्धिज्म के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट काउंसिल्स हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात करेंगे बहुत डिटेल में कनेक्ट करते हुए। इसके अलावा वील टॉक अबाउट द सेक्ट्स एंड सबसेक्ट्स ऑफ द बुद्धिज्म रिलीजन। तो उसमें आपके थेरावादा या हीनयान के बारे में बात करेंगे। विल टॉक अबाउट द महायान, उनसे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट उनके नाम देखेंगे, और जो इंपॉर्टेंट होगा एक दो उसके बारे में ब्रीफली देख लेंगे। अलॉन्ग विद दैट वील टॉक अबाउट द हीनयान, वील टॉक अबाउट द वज्रयान। ठीक है, तो ये सारा हम आज कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो जब हम पहले बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, जब बुद्धिस्ट काउंसिल की जब हम बात करते हैं तो मेन जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो 4 हुई थी। सबसे पहले इनको डिटेल्स को जानने से पहले हमें यह जानना है कि ये एक्चुअली इनकी रिक्वायरमेंट क्यों थी, इनकी नीड क्यों अराइज हुई बुद्धिस्ट काउंसिल की। देखिए, महापरिनिर्वाण है, यानी कि बुद्धा की डेथ के बाद, जो कि 843 BCE में हुई थी, उसके बाद ये नीड फेल्ट की जाने लगी कि बुद्धा के जाने के बाद उनकी ओरिजिनल टीचिंग्स को, उनके उपदेशों को कंपाइल किया जाना चाहिए, जिससे लोग बाद में जो फॉलोअर्स हैं वो गाइड होते रहे। इसके साथ साथ जो रूल्स हैं रिलेटेड टू द डिसिप्लिन, उनको भी कोडिफाई किया जाना चाहिए, इसकी भी नीड थी। दूसरी बात, बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे रिलेटेड टू द बुद्धिज्म डॉक्ट्राइन, तो उनको सेटल किया जाना भी, इनको रिजॉल्व किया जाना भी जरूरी था। तो इन सब को लेकर, यानी कि 2 मेन उद्देश्य हो गए, 2 मेन एम हो गए, टू सेटल द डॉक्ट्राइन डिस्प्यूट रिलेटेड टू बुद्धिज्म, एंड सेकेंड इज टू ऑथेंटिकेट एंड फॉर्मुलाइज एंड कोडिफाई द रूल्स एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। तो ये इन 2 पर्पज की वजह से बुद्धा की डेथ के लगभग 3 महीने बाद जो उनके चीफ डिसाइपल थे, महाकश्यप ने, सीनियर डिसाइपल थे, उन्होंने 500 मॉन्क्स, जिन्होंने जो एनलाइटेंड मॉन्क्स थे, उन मॉन्क्स की एक सभा कन्वीन की, उनको बुलाया काउंसिल में, इन चीज़ों पर जो हमने 2 एम बताए थे उनको डिस्कस करने के लिए। ठीक है, सो दीज काउंसिल्स वर ऑर्गेनाइज्ड टू इंस्टीट्यूशनलाइज एंड शेप द आइडियाज एंड फिलोसफीज ऑफ द बुद्धिज्म एंड रिलेटेड डॉक्ट्राइन्स। ठीक है, तो पहली 3 महीने बाद, बुद्धा की डेथ के 3 महीने बाद ही कन्वीन कर ली गई थी। तो हम पहली काउंसिल के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट बुद्धा काउंसिल। करेक्ट। पहले आप ये मैप देखें, मैप में आपको एक लोकेशन पे डॉट दिख रहा है, दैट इज राजगृह इन मगधा। उस टाइम का जो मगधा जनपद था, और उस में एक जगह हुआ करती थी राजगृह। राजगृह में भी एक लोकेशन जिसका नाम था सप्तपानी, पाली में सप्तपानी और हिंदी में कहें तो सप्तपर्णी केव्स। तो इस लोकेशन पे 483 BC में पहली बार काउंसिल हुई थी। इसका चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप ने बुलाई थी। तो महाकश्यप जो सीनियर डिसाइपल थे बुद्ध के, उन्होंने प्रिसाइड किया इस मीटिंग को, इस काउंसिल को। ठीक है, तो चेयरमैन कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे? महाकश्यप। पेट्रोनेज किसने दिया था इस काउंसिल को, यानी सपोर्ट किसने किया था? वो किंग थे, पैट्रन किंग थे अजात शत्रु, जो कि हरियंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो हमने बेसिक डिटेल डिस्कस कर ली है। नाउ फोकस अबाउट द डिटेल्स एंड आउटकम्स ऑफ दिस बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद, यानी बुद्धा की डेथ के बाद ये रखी गई थी। और पर्पस हमने बात कर ली था, प्रिजर्विंग ऑफ बुद्धास टीचिंग्स, यानी कि सूत्र, और रूल्स फॉर डिसाइपल्स, यानी कि विनय। तो सूत्र विनय को लेके इसमें बात की जानी थी। तो इस जो मेन आउटकम था इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का, वो ये था कि कंपाइलेशन ऑफ सूत्र पिटका, यानी कलेक्शन ऑफ बुद्धास सरमन, बुद्धा के जो उपदेश थे, प्रवचन थे, उसमें किसने हेल्प करी, किसने रिसाइट किए थे? ये सारे आनंद ने, जो के बुद्धा के एक और चीफ डिसाइपल हुआ करते थे। तो आनंद ने क्या हेल्प की थी? सूत्र पिटका में। और इसी तरह दूसरे जो उनके डिसाइपल थे, उपली, उन्होंने क्या किया था? कलेक्शन ऑफ रूल्स में उन्होंने हेल्प की थी। तो यहाँ पे जो त्रिपिटका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें से 2 त्रिपिटका एग्जिस्टेंस में आई। पहली थी विनय पिटका, दूसरी थी सूत्र पिटका। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। इसके ठीक पहली के ठीक 100 साल बाद 383 BC में ये कन्वीन की गई थी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। कहाँ पे की गई थी? आप लोकेशन देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैप पे। उस टाइम पे वैशाली जो जनपद हुआ करता था, वैशाली एक प्लेस हुआ करता था, वृज्जी, कई जगह वज्जी जनपद भी होता है। तो वृज्जी जनपद में एक प्लेस है वैशाली में भी, चोलावंगा। तो यहाँ पे ये मीटिंग हुई थी, काउंसिल हुई थी। इसको प्रिसाइड किया था सब्बकामी ने। ठीक है, और उस टाइम पे पैटर्न किंग थे काला अशोका। ये द ग्रेट अशोका मौर्य किंगडम से डिफरेंट है, मौर्य डायनेस्टी से। काला अशोका जो किंग थे वे बिलोंग करते थे शिशुनाग डायनेस्टी। करेक्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाने की जरूरत क्यों थी। देखिए, वैशाली के जो मॉन्क्स थे उनको बुद्धिज्म के कुछ राइट्स एंड रिचुअल से रिलेटेड
कुछ इश्यूज थे, ठीक है। दे वांटेड सम चेंज इन दोज राइट्स एंड रिचुअल, स्पेशली जो 10 रूल्स हुआ करते थे। 10 रूल्स में आपको डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं, जनरली यूपीएससी नहीं पूछेगा इनको। तो 10 रूल्स में जैसे कि जो हॉर्न होते हैं, सींग होते हैं, उनमें नमक रखना और मनी का यूज नहीं करना। तो इस तरह की, जैसे गोल्ड और सिल्वर रूल पे सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी कि जो वैशाली के मॉन्क्स थे वो चाहते थे कि उनको थोड़ा सा लिबरल होना, मतलब उनको लिबरल होने का अवसर दिया जाए, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स ना हो, स्पेसिफिकली गोल्ड एंड सिल्वर यानी कि मनी से रिलेटेड। तो इस पे डिस्प्यूट थे। तो ओवरऑल मॉन्क्स थे वो 2 ग्रुप्स में बट गए। एक तो थे स्थविरवादिना, दूसरे थे महासंघिका। स्थविरवादिना वो सेक्ट था, वो ग्रुप था जो रूल्स के स्ट्रिक्ट फॉलोइंग में यानी स्ट्रिक्ट अधेरेंस ऑफ रूल्स में बिलीव करता था, और महासंघिका वो थे जो थोड़े से लिबरल रूल चाहते थे। देखिए आगे चल के ये स्थविरवादिना थेरावादा में कन्वर्ट हुए, और जो महासंघिका थे वो आगे चल के इवॉल्व हुए महायाना में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप डिस्टिंक्शन याद रखना, स्थविरवादिना एंड महासंघिका, ठीक है। अब इसमें क्या डिसीजन क्या लिया गया? इसमें डिसीजन ये लिया गया कि जो भी रूल्स हैं उनको रिलैक्स नहीं किया जाएगा, वो स्ट्रिक्ट ही बने रहेंगे, और किसी भी मॉन्क ने उन रूल्स को फॉलो नहीं किया या वायलेट किया उन 10 पॉइंट्स को, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी अकॉर्डिंग टू देम, जो भी उनके पनिशमेंट क्राइटेरिया थे या फिर जो भी एक्टिविटीज एक्सपेल करना है जो भी है। तो स्ट्रिक्ट अधेरेंस ऑफ रूल्स वाज मेड मैंडेटरी, देयर वाज नो रिलैक्सेशन। तो ये मेन आउटकम था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हम बात करते हैं अभी, जो कि 250 बीसी में हुई थी। अब इसके पीछे भी कई रीजन होंगे। देखिए जब पैट्रोनेज मिल रहा था, यानी कि मॉनिटरी बेनिफिट्स मिल रहे थे, बहुत सारे और बेनिफिट्स, फैसिलिटी, लग्जरी मिल रही थी, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को अच्छे से पैट्रोनाइज किया जा रहा था, प्रॉपर सपोर्ट था, तो कुछ ऐसे लोग भी फॉलोअर बन गए बुद्धिज्म के जो कि एक्चुअल में बुद्धिज्म को नहीं मानते थे, जो कि बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक थे। तो लग्जरी और पैट्रोनेज के चलते उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का जो एम था वो यही था कि जो बुद्धिज्म ट्रेडिशन है उसको प्यूरिफाई कैसे किया जाए। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ये कब हुई थी? 250 बीसी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? कि ये भी मगध में हुई थी, लेकिन लोकेशन अलग थी। पाटलिपुत्र, जो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग लोकेशन थी। और पाटलिपुत्र में भी एक जगह थी अशोक रमा विहार, यहाँ पे ये कन्वीन की गई थी बुद्धिस्ट काउंसिल। इसको प्रिसाइड किसने किया था? मोगली पुत्र तिस्सा, ठीक है। इनको उपगुप्त भी कहा जाता है कई जगह पे, तो ये दोनों एक ही हैं। तो प्रिसाइड इन्होंने किया था। किस पैटर्न किंग कौन थे? द ग्रेट अशोका, जो मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अशोका जिन्होंने हीनयान थेरावादा, जो कि इंटरचेंजेबली यूज की जाती हैं हीनयान थेरावादा को, उसको प्रमोट किया था इन्होंने मेनली अशोका ने। तो पहला इसका एम था टू प्यूरिफाई बुद्धिस्ट मूवमेंट फ्रॉम द अपॉर्चुनिस्टिक सेक्शन और पीपल, ठीक है। दूसरा था, इसमें देखो दो त्रिपिटका के बारे में, त्रिपिटका के 2 बास्केट थे, उनके बारे में हमने बात कर ली, विनय पिटका और सूत्र पिटका। इस जो फर्स्ट काउंसिल में हुई थी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो तीसरी पिटाका थी, थर्ड बास्केट थी, उसका कंपाइलेशन और कोडिफिकेशन हुआ, जिसका नाम था अभिधम्म पिटाका। इसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया कि क्या होती है, यानी कि इसमें फिलोसफिकल टीचिंग्स हैं, एनालिसिस है, राइट। तो पहला हो गया प्यूरिफाई करना, दूसरा हो गया अभिधम्म पिटाका। अब तीसरी इसमें अच्छी बात ये हुई, यानी कि इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि जो स्थविरवादिना थे, जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल था, उसका एक प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट हो गया। यानी कि यहाँ पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में मानते हैं कि थेरावादा का ओरिजिन मानते हैं इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को। थेरा का मतलब होता है एल्डर्स, और थेरावादा मतलब जो एल्डर्स मानते हैं उस चीज को, और जो धर्म बना, अलग सेक्ट बना इस धर्म का, वो हुआ थेरावादा। तो ओरिजिन ऑफ थेरावादा इज द थर्ड थिंग। इसके साथ साथ देखते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, जो कलिंग युद्ध के बाद अशोक किंग थे, वो बुद्धिज्म को उन्होंने अपना लिया था, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, प्रीच करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग कंट्रीज में मॉन्क्स भेजे जाएंगे, बुद्धिस्ट मिशनरीज भेजे जाएंगे। तो 9 कंट्रीज में बुद्धिस्ट मिशनरी भेजे गए। ये डिसीजन कहाँ लिया गया था? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो ये हुई थी। तो मेन चीज हमने डिस्कस कर ली। अब नाउ कम टू द फोर्थ काउंसिल। कई लोग वो कहते हैं कि 98 एडी में हुई थी, एंड सम पीपल बिलीव इट वाज इन 72 एडी, फर्स्ट सेंचुरी एडी में। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात यह है कि ये कहाँ हुई थी? ये कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन नाम की जगह पे। एंड इट वॉज प्रिसाइडेड बाई वासुमित्रा। जो चेयरमैन थे इस बुद्धिस्ट काउंसिल के, वो थे वासुमित्रा, और इसमें वाइस चेयरपर्सन भी थे अश्वघोषा। तो यहाँ पे 2 हैं। जब हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात करेंगे, सो वील टॉक अबाउट द चेयरमैन, वील टॉक अबाउट द वाइस चेयरमैन, वासुमित्रा एंड अश्वघोषा रेस्पेक्टिवली। नाउ
पैटर्न किंग वाज कनिष्क। उस टाइम पे कुषाण डायनेस्टी थी जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पूरी तरह फैली हुई थी पार्ट में। तो कनिष्क वाज द पैटर्न किंग, कुषाण डायनेस्टी के थे। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, जो कि महायान थे, यहाँ पे फाइनल डिवीजन हो गया बुद्धिज्म का हीनयान और महायान में। हीनयान इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू थेरावादा, ठीक है। इसके बाद जो कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में मेनली हुआ था, और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, इसमें किसको प्रमोशन मिला, महायान को। यहाँ पे फाइनल डिवीजन हो गया बुद्धिज्म का दो मेजर सेक्ट में, दैट इज हीनयान एंड महायान, ठीक है। महायान को यानी किसने सपोर्ट किया, कनिष्क ने। और यहाँ पे जो त्रिपिटका है उनके ऊपर हिंदी में जैसे कहते हैं टीका, कमेंट्री, डिस्कशन, वो भी लिखे गए। वो किस में कंपाइल किए गए, महाविभाषा शास्त्र, मैं फिर से बोलता हूँ महाविभाषा शास्त्र, ये इसमें कमेंट्री है या डिस्कशंस हैं त्रिपिटका पे, ठीक है। और ये किसमें है, संस्कृत में। और जो त्रिपिटका भी पाली से संस्कृत में ट्रांसलेट की गई। तो ओरिजिनल टीचिंग्स थेरावादा की वो पाली में है, और जो महायाना है वो थोड़ा सा लिबरल टाइप का एक सेक्ट है जिसको कुषाण ने प्रमोट किया था, और ये इसमें संस्कृत टेक्स्ट मेनली है, करेक्ट। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द मेन 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स। अब देखिए ये आपकी स्क्रीन पे आपको एक समराइज फॉर्म में मैंने सारी दे रखी हैं, जिसमें आपका कौन से ईयर में हुआ, कहाँ हुआ, किसने प्रिसाइड किया, पैटर्न किंग कौन था, और मेजर आउटकम्स क्या थे। आप इसको पॉज कीजिए और एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। नाउ लेट्स मूव टू अनदर थिंग। तो देखिए ये 4 मेन बुद्धिस्ट काउंसिल के अलावा 2 और काउंसिल हुए हैं रिसेंट पास्ट में, 5th बुद्धिस्ट काउंसिल और 6th बुद्धिस्ट काउंसिल। इसके बारे में 1-2 डिटेल याद कर लो बस, दैट इज एनफ। दोनों ही बुद्धिस्ट काउंसिल हुए बर्मा में, यानी आज के म्यांमार में ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। पहली जो 5th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो थी 1871 में, वो थी मॉन्डले नाम की जगह पे। और 6th थेरावादा बुद्धिस्ट काउंसिल थी। अच्छा, दोनों 5th और 6th हैं, ये याद रखना, दोनों थेरावादा सेक्ट ने रखी हुई थी, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल थी। तो 5th और 6th इज रिलेटेड टू थेरावादा सेक्ट। पहली माउंडले में 1871 में, और दूसरी हुई थी काबा आई 1954 में, दोनों ही म्यांमार में, ठीक है। तो ये हमने बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात कर ली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ द डिफरेंट सेक्ट्स एंड सबसेक्ट्स इन बुद्धिज्म। पहले हम बात करते हैं महायान। महा का मतलब होता है ग्रेट, और यान का मतलब होता है व्हीकल। तो इसका सिंपल लिटरल मीनिंग हुआ द ग्रेट व्हीकल। द ग्रेट व्हीकल इसीलिए क्योंकि ये अपने आप को थोड़ा बड़ा मानते हैं, और दूसरा ये मानते हैं कि जो हमारा सेक्ट है वो बहुत सारे लोगों के लिए अवेलेबल है, क्योंकि थोड़ा लिबरल है, लोग कंफर्टेबल है हमारे सेक्ट के साथ, तो दे कॉल देमसेल्फ ग्रेट व्हीकल। और ये पहले जैसे थेरावादा हीनयान हुआ था, जो कि इंटरचेंजेबली है, वो हम और डिस्कस कर लेंगे, कि ऑलमोस्ट सिमिलर है हीनयान और थेरावादा। थेरावादा को देखो हीनयान का एक सबसेक्ट भी माना जाता है, जबकि ओरिजिनल थेरावादा ओरिजिनल टीचिंग्स पर बिलीव करता है, ठीक है। ये डिस्कस हम करेंगे, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। नाउ लेट्स फोकस ऑन महायाना। तो महायाना जो मेन सेक्ट्स हैं हीनयान और महायान, उनमें से एक है महायान। पहले हीनयान आया था, बाद में महायान आया था, यानी कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में आया था महायान। तो इट ओरिजिनेटेड लेटर देन हीनयान, ओके। ग्रेट व्हीकल क्या होता है वो डिस्कस कर लिया, ठीक है। और थोड़ा लिबरल है, और थोड़ा सा हिंदू जो रिलीजन है, सनातन रिलीजन है, उसके थोड़े बहुत एलिमेंट इसमें आए हैं। तो यानी कि ये बुद्धा को मानते हैं कि ये हेवनली बॉडी है, ये देवता है, ये गॉड है। सो दिस महायान सेक्ट वर्शिप द आइडल्स एंड इमेजेस ऑफ बुद्धा, ठीक है। एंड इट ऑल्सो बिलीव इन बोधिसत्व। बोधिसत्व की अगर हम बात करें तो यू कैन कंपेयर दैट बोधिसत्व टू द री इनकारनेशन इन, जैसे अवतार फिलोसफी होती है हिंदू धर्म में, उससे लिटिल सिमिलर है बोधिसत्व। बोधिसत्व वो लोग होते हैं जो एनलाइटनमेंट के पाथ पे अग्रसर हैं, जा रहे हैं, और वो आसानी से निर्वाणा को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना निर्वाणा डिले कर दिया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो संसार है उसमें बहुत सारे लोग हैं, उनको सफरिंग्स हैं, तो उनकी सफरिंग को एलिमिनेट करने के लिए उनके साथ ह्यूमन फॉर्म में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये बोधिसत्व की फिलॉसफी है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। तो महायान में क्या हो गया, आइडल वर्शिप, इमेज वर्शिप हो गया, ठीक है। और इनके स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे मैंने पहले बात की थी, ये थोड़े से एलीट और थोड़े हिंदू धर्म से इंस्पायर है, तो इसके स्क्रिप्चर्स हैं वो संस्कृत में है मेनली। और कुषाणा ने इनको पैट्रोनाइज किया था, तो ओरिजिन का हुआ था नॉर्दर्न इंडिया में, कश्मीर में, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट इसका स्प्रेड किससे हुआ, सिल्क रूट से, ये भी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे क्विकली देखो कि सिल्क रेट के थ्रू जो चाइना को इंडिया के थ्रू होते हुए सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता था, वहाँ पर कुषाणा ने 3 स्पेसिफिकली जो सेंटर बनाए बुद्धिज्म को, महायान बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, और मॉन्क्स और ट्रैवलर के थ्रू स्प्रेड हुआ सेंट्रल एशिया में। तो कहाँ ओरिजिन हुआ था महायान, नॉर्दर्न इंडिया कश्मीर में ओरिजिनेट हुआ। उसके बाद सेंट्रल एशिया जैसे कि मंगोलिया साइड में चला गया, तिब्बत में चला गया, और ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में इसका स्प्रेड हुआ।
तो ईस्ट एशिया की मैं बात करूँ तो चाइना, साउथ ईस्ट एशिया की बात करूँ तो कोरिया, जापान एंड सम पार्ट्स ऑफ ताइबेत। तो यहाँ पे मायान ट्रेडिशन डेवलप हुआ, करेक्ट। और इसमें यह कहा गया है कि अगर हम बुद्धा की इमेज के सामने एकदम डिवोट कर दें, अपने आप को डिवोशन हो जाए और बोधिसत्व की हम हेल्प लें, तो हमको आसानी से सेल्वेशन अटेन हो सकता है, करेक्ट। अब इसमें देखिए एक इसमें कॉन्सेप्ट है परमितास का। परमितास का लिटरल ट्रांसलेशन है परफेक्शन, ठीक है। तो इट टॉक्स अबाउट द परफेक्शन ऑफ विजडम, यानी महायान स्कूल बिलीव करता है कि बोधिसत्व अलग अलग हैं, उनके 6 टाइप की विजडम है, और उन विजडम को हम डिवोशन के थ्रू और अपनी माइंडफुलनेस के थ्रू अगर हम अचीव कर लेते हैं तो हमको सेल्वेशन मिल जाएगा। तो परमिता इज नथिंग बट परफेक्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ विजडम्स, करेक्ट। तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, और अब इसके सब सेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। बोधिसत्व देखो क्या क्या होते हैं जो मेनली महायान मानता है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। या फिर मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारे डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो सब सेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं, महायान के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानना, आपको बेसिक देखना है। पहला है मध्यमका, जिसको शून्यवाद भी बोलते हैं। यहाँ देखिए मध्यमका या शून्यवाद, ठीक है। इसको किसने सिस्टमेटाइज किया था? इसको किया था नागार्जुना नाम के एक मॉन्क ने। उनके फेमस वर्क का नाम है मूल माध्यमिका कारिका। फिर से मैं बोलता हूँ, इसको सिस्टमेटाइज किया था माध्यमिका या शून्यवाद को नागार्जुना ने, और उनका फेमस वर्क है, फेमस टेक्स्ट है, वो है मूल माध्यमिका कारिका, ठीक है। अब दूसरा सब्जेक्ट देख लेते हैं। दूसरा सब्जेक्ट क्या है महायान का मेजर? वो है योगकारा, जिसको विज्ञानवाद भी बोलते हैं, ठीक है। जो माध्यम, ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। इसके अलावा एक और है जो कि सब स्कूल माना जाता है महायान बुद्धिज्म का, जो कि चाइना में ओरिजिनेट हुआ, वो कहते हैं जैन स्कूल। देखिए चाइना पे उस टाइम पे तांग डायनेस्टी का शासन था, और वहाँ के कुछ उनके अपने बिलीफ्स थे, उनके डॉक्ट्राइन्स थे। तो बुद्धिज्म के बिलीफ, बुद्धिज्म के डॉक्ट्राइन लोकल बिलीफ्स के साथ अमेलगमेट होके तांग डायनेस्टी के टाइम में चाइना में एक अलग स्कूल में इमर्ज हुए। उसको कहा गया चान स्कूल ऑफ चाइनीज बुद्धिज्म, एंड दिस स्कूल डेवलप्ड इनटू सोन स्कूल इन कोरिया, यानी कोरिया में स्प्रेड हुआ चाइना से। तो ये चान स्कूल से कोरिया में बन गया सोन स्कूल। फिर जापान में चला गया 7th सेंचुरी में एडी में, तो वहाँ पे ये जैन स्कूल में बन गया। तो ये इनसे रिलेटेड ये सारे हैं, सिमिलर हैं, वो जैन स्कूल हैं। इसका मेन डिस्टिंक्टिव फीचर है मेडिटेशन, ठीक है। दे फोकस ऑन मेडिटेशन, करेक्ट। तो ये मेजर सब स्कूल देख लिए हमने महायान के। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द हीनयान। हीनयान का मतलब है हीन यानी लेसर, और यान यानी व्हीकल, यानी लेसर यान। लेसर यान यानी लेसर व्हीकल। जो हीनयान होता है वो बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं, ओरिजिनल डॉक्ट्राइन्स हैं, उनमें बिलीव करता है। तो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू थेरावादा। थेरा क्या होता है? एल्डर्स। तो हीनयान को कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। अब जो ओरिजिनल टीचिंग्स मानता है, तो इसका मतलब ये है कि इसके स्क्रिप्चर्स किसमें होंगे? ओरिजिनल लैंग्वेज में, दैट इज इन पाली, ठीक है। ओरिजिनल टीचिंग में बुद्धा ने अपने आप को कभी अवतार नहीं माना, करेक्ट। और ना ही ये थेरावादा मानते हैं कि बुद्धा एक हेवनली बॉडी है, या फिर उनका वापस से रीबॉर्न होंगे या फिर से जन्म लेंगे। ये नहीं मानता इन चीज़ों में। सिर्फ बुद्धा को ये एक इंटेलेक्चुअल मानता है, गॉड नहीं। तो ये कहता है कि बुद्धा विल नेवर बी रीबॉर्न, क्योंकि वो ह्यूमन थे, चले गए, वो इंटेलेक्चुअल थे, चले गए, तो रीबॉर्न बुद्धा नहीं हो सकते। सो इट डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, इमेज वर्शिप, करेक्ट। और फोकस किस पे करता है? इंडिविजुअल सेल्फेशन की बात करता है। वो आपको कैसे अचीव हो सकता है? डिसिप्लिन के थ्रू और मेडिटेशन के थ्रू। क्योंकि पुरानी टीचिंग्स, डॉक्ट्राइन्स में आप बिलीव करोगे, जैसे पंचशील में बिलीव करोगे, नोबल ट्रुथ में बिलीव करोगे, इस पुरानी डॉक्ट्राइन्स में आप बिलीव करते हैं जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं बुद्धा की, तो यू कैन अचीव सेल्वेशन। अब इसको पैटर्नाइज किसने किया था? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हमने देखा था। हीनयान, थेरावादा, ऑलमोस्ट देखो थेरावादा ओरिजिनल था, जो कि एक अलग सेक्ट से निकला था। अगर मैं उस सेक्ट की बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे कि स्थविरवादा स्कूल था, उसका एक ऑफशूट बना विभज्यवादा। देखिए ये चीज़ याद रह जाए तो ठीक है, और नहीं हो तो कंफ्यूज मत होना। देखिए ये सारे सेक्ट सब सेक्ट चल रहे थे अलग अलग, कभी भी पैरेलल चल रहे हैं, टाइमलाइन में चल रहे हैं, कभी आगे पीछे हो रहे हैं। सो इट मे सीम्स कंफ्यूजिंग, बट यहाँ पे सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्थविरवादा स्कूल था उसका एक ऑफशूट हुआ था, यानी कि उससे एक में भी एक सब फैक्शन बन गया था, उसका नाम था विभज्यवाद। और विभज्यवाद जो बिलीव करता था, बहुत ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था जो ओरिजिनल टीचिंग में बिलीव करता था, उससे बना थेरावादा बुद्धिज्म, ठीक है। और थेरावादा, विभज्यवादा, और अभी हम आगे देखेंगे बहुत से सारे सब स्कूल को मिला के हमने मान लिया ये है हीनयान, ठीक है। तो क्योंकि वो सिमिलर फिलोसफी में बिलीव करते हैं, सिमिलर बुद्धा की टीचिंग में बिलीव करते हैं, ओरिजिनल टीचिंग में, थोड़ा थोड़ा इधर उधर है,
ठीक है, वो डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं, तो हम कहते हैं हीनयान। बट मोस्टली जो टीचिंग सिमिलर्स हैं, जो प्रिंसिपल सिमिलर हैं हीनयान और थेरावादा के, इसलिए हम इंटरचेंजेबली हीनयान एंड थेरावादा को यूज कर लेते हैं। करेक्ट। तो नाउ कम बैक टू अगेन हीनयान। तो हीनयान पर हमने बात कर ली थी, आइडल वर्शिप नहीं मानते हैं ये, और इसको पैट्रोनाइज किसने किया था? अगेन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, सिमिलर टू थेरावादा, सो पैट्रोनाइज किया था इसको अशोका ने। और हीनयान में जैसे हमने की थी बहुत सारे सब स्कूल हैं, जैसे थेरावादा, स्वतंत्रका, सर्वस्तिवादा। ठीक है, तो थेरावादा को एक हीनयान का एक मेजर सेक्ट मान सकते हैं, सबसेक्ट मान सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द थेरावादा फर्स्ट। थेरावादा का मतलब सिंपल है, थेरा मतलब एल्डर्स, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, तो इसका मतलब हुआ टीचिंग्स, ट्रेडिशंस और डॉक्ट्राइन्स ऑफ द एल्डर्स। ठीक है, तो ये मोस्ट एंशियंट ब्रांच है जो बुद्धिज्म आज है, उसकी सबसे एंशियंट ब्रांच मानी जाती है थेरावादा, क्योंकि ये बुद्धिज्म की जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं उसके सबसे ज़्यादा क्लोज यही है, बहुत ऑर्थोडॉक्स है, कंजर्वेटिव है। करेक्ट। तो ये बिलीव करता है बहुत सारे जो टीचिंग्स हैं बुद्धा की, जैसे कि डिसिप्लिन आपका होना चाहिए, 4 नोबल ट्रुथ में बिलीव करता है जो हम पढ़ चुके हैं, 8 फोल्ड पाथ है, नोबल 8 फोल्ड पाथ है, इन सब में बिलीव करता है। एंड ये फोकसेस ऑन, अलॉन्ग विद दैट इट फोकसेस ऑन मेडिटेशन लाइक विपस्सना। करेक्ट। तो इसका सिंपल मानना है कि इन सब चीज़ों से आपको सेल्वेशन मिल सकता है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, देखिए अरहत का। अरहत का मतलब है कि जो रिलीजियस स्पिरिचुअल बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग करता है, अपने आप की स्पिरिचुअल ट्रेनिंग करता है, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, तो इन सब चीज़ों से वो संसार के साइकिल से मुक्त हो जाता है, लिबरेट हो जाता है, और उस कंडीशन पे पहुंच के आप बन जाते हो अरहत, यानी कि जिसने निर्वाणा को अचीव कर लिया है, जिसको पता चल गया है कि रियलिटी क्या है। ठीक है, तो ये आइडियलाइज करता है कि आपको अरहत बनना है। तो थेरावादा का ये मेन कॉन्सेप्ट है। अब देखिए थेरावादा बुद्धिज्म, जब हमने कहा था कि उसने 9 कंट्रीज में मिशनरी भेजे थे अशोक ने, तो मेनली कहाँ पे गए थे? श्रीलंका में। तो श्रीलंका में ये एक तरह से पूरा शेप लिया, इसने डेवलप हुआ, तो मेनली कहाँ हुआ? श्रीलंका में। उसके बाद साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं जो एशिया की, वहाँ पर ये स्प्रेड हुआ। तो अभी डोमिनेंट फॉर्म में कहाँ पे ये रिलीजन, स्पेशली थेरावादा सेक्ट, दैट इज इन कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड थाईलैंड अलॉन्ग विद श्रीलंका। ठीक है, और भी अगर हम हीनयान के सबसेक्ट की बात करें तो वो है सर्वस्तिवाद। सर्वस्तिवाद ये मानता है कि जो धर्म है वो सनातन है, वो हमेशा से एग्जिस्टेंस में रहता है, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, वो हमेशा से रहे धर्म के एलिमेंट। ठीक है। दूसरा है इसका वैभाषिका, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर द सेक्ट। वैभाषिका है, स्वतंत्र का है, स्थविरवादा है जिसके बारे में मैंने बात की थी। ठीक है, जो ओरिजिनल टीचिंग्स में, उसमें से एक सेक्ट निकला विजयवाद, ठीक है, विभज्यवाद, ठीक है, जिससे कि थेरावादा निकला, इसके बारे में मैंने बात की। तो ये सारे सेक्ट्स हैं दैट इज रिलेटेड टू योर हीनयान मेजर सेक्ट्स। नाउ कम टू द वज्रयान। वज्र का मतलब होता है थंडर, यान का व्हीकल। ठीक है, तो इसको कहते हैं व्हीकल ऑफ द थंडरबोल्ट। दूसरा नाम इसका क्या है? डायमंड व्हीकल। और ये तंत्र से रिलेटेड है, तो इसको तांत्रिक बुद्धिज्म या तंत्रयान भी बोलते हैं वज्रयान को। ठीक है, तो कौन कौन से नाम हो गए? डायमंड व्हीकल, व्हीकल ऑफ द थंडरबोल्ट, तांत्रिक बुद्धिज्म, तंत्रयान। ये किसके नाम है? वज्रयान के ही नाम है। अब देखिए महायान जो लिबरल था उसमें से ही एक सेक्शन निकला और वो फॉलो करने लगे तंत्र मंत्र रिचुअल्स वगैरह को फॉलो करने लगे, मैजिक एलिमेंट्स में मानने लगे, तो उनको कहा गया वज्रयान। करेक्ट। अब स्पेसिफिकली बंगाल और बिहार में ये तांत्रिक ट्रेडिशन है। देखिए बंगाल में आपको पता होगा, बंगाल का ब्लैक मैजिक, बिहार के कुछ मार्ट का ब्लैक मैजिक, वहाँ के इनफेमस फेमस कुछ भी कहो, वहाँ पे ये काफ़ी प्रचलित थे पहले, अभी भी हैं कई जगह पे। तो वहाँ से थोड़ा देखो रीजन का इन्फ्लुएंस होता है आपके इस एक्ट पे, तो वहाँ के रीजन का इन्फ्लुएंस हुआ। तो स्पेशली इन 900 सेंचुरी एडी बंगाल और बिहार में, इंडिया में, ये एक डिफरेंट सब स्कूल बुद्धिज्म का वज्रयान इमर्ज हुआ। ठीक है, तो ये जैसे मैंने बताया रिचुअल मंत्र तंत्र में बिलीव करते हैं, और इनके थ्रू इनको एक मैजिकल पावर मिलती है जिसपे इनका फोकस रहता है, वो होता है वज्र। और ये इसके लिए क्या करते हैं, एक डाइटी होती हैं, देवी होती हैं, फीमेल डाइटी, तारस या कई जगह तारा बोलते हैं, उनको डिफरेंट रिचुअल मंत्र तंत्र से उनकी पूजा करते हैं और वज्र को यानी मैजिकल पावर को अटेन करते हैं। अब ये करने से उनका ये माना जाता है कि दे विल अचीव द सेल्वेशन। करेक्ट। और एक बड़ी हाईली सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज कर देते हैं ड्यूरिंग दिस रिचुअल्स, जिसको कहते हैं ट्वेलाइट लैंग्वेज। हिंदी में कहें तो इसका नाम है सांध्य बेस, जो हाईली सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है उसका नाम है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों में इनके गुरु का रोल बड़ा अहम होता है। एक गुरु को मानते हैं, वो गुरु जिन्होंने फिलोसॉफिकल और रिचुअल ट्रेडिशन में परफेक्शन प्राप्त कर लिया हो, वो गुरु कौन होते हैं? लामा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लामा की जब हम बात कर रहे हैं तो कहाँ प्रैक्टिस किया जाएगा ये? स्पेशली इन तिब्बत,
भूटान, पार्ट्स ऑफ नेपाल एंड मंगोलिया। ठीक है, तो मंगोलिया, तिब्बत, भूटान और कुछ पार्ट्स हैं नेपाल के, उसमें कौन सा प्रैक्टिस किया जाता है? मेनली वज्रयान। ठीक है, अब नाउ कम टू द लेटेस्ट सब्जेक्ट, वो है नवयान। नवयान बहुत ही मॉडर्न बुद्धिस्ट मूवमेंट है। देखिए लेट 20th सेंचुरी यानी इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद एक मूवमेंट इमर्ज हुआ, बुद्धिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम के विरोध में एक मूवमेंट था, मॉडर्न मूवमेंट था, तो ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था एक तरह से। तो जिसने बुद्धिज्म को इंडियन को सोसाइटी के यानी कास्ट सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को रीइंटरप्रेट किया कि बुद्धिज्म इज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, सो वी विल फॉलो दिस काइंड ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। उन्होंने उस रिफॉर्म मूवमेंट को नाम दिया नवयान। इसका फोकस इसलिए क्या है? सोशल जस्टिस और इक्वेलिटी पे इसका फोकस रहता है नवयान का। तो बस इतना ही था सब्जेक्ट्स के बारे में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम मुद्रास के बारे में, वेरियस टर्म्स के बारे में, बुद्धिज्म में क्या सिंबल है, बोधिसत्व कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।